दोस्तों, बाबा रामदेव की पतंजलि प्रोडक्ट्स जिन्हें स्वदेशी के नाम पर धड़ल्ले से बेचा जा रहा था, उनमें से 14 प्रोडक्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है। और आपको बता दें कि हिंदुस्तान टाइम्स ने जब पड़ताल की तो पता चला कि जो 14 प्रोडक्ट्स बैन किए गए हैं वो अभी भी मार्केट में बिक रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कंपनी के इस दावे की पुष्टि करना चाहता था कि वास्तव में पतंजलि ने सभी स्टोर मालिकों, विज्ञापन आउटलेट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंधित करने का पालन करने को कहा है या नहीं। तो इस संबंध में अखबार ने 10 जुलाई को देश के 4 प्रमुख शहरों नई दिल्ली, लखनऊ, पटना और देहरादून के पतंजलि स्टोर्स का दौरा किया और पाया कि पतंजलि के प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री अभी भी जारी है। कई दुकानों पर बैन किए गए सभी 14 प्रोडक्ट्स तो नहीं मिले, लेकिन इसके पीछे का कारण स्टॉक की कमी थी, ना कि सप्लाई का बंद होना। इसका मतलब प्रोडक्ट्स आसानी से मिल रहे हैं। कुछ दुकानों में काउंटर पर बैठे लोगों ने जोर देकर कहा कि उन उत्पादों को 1 हफ्ते के भीतर दोबारा खरीदा जा सकता है। वही बैन किए गए जो 14 प्रोडक्ट किसी न किसी दुकान पर आसानी से उपलब्ध थे। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के 14 प्रोडक्ट को 30 अप्रैल को बैन कर दिया था, यानी कि इन 14 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किए गए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पतंजलि आयुर्वेद से पूछा कि जिन 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं उनके विज्ञापन वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने पतंजलि को एफिडेविट फाइल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया था। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि के खिलाफ IMA की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें पतंजलि पर जो है एलोपैथी इलाज के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाने का आरोप लगाया गया था। इसके लिए बाबा रामदेव ने कोर्ट में माफ़ी भी मांगी थी। माफ़ी को खारिज भी कर दिया गया था, लेकिन 16 अप्रैल को फिर से कोर्ट में माफ़ी मांगी गई और उसके बाद 2 बार अखबारों में माफ़ीनामा भी छपवाया गया। इसके साथ ही अगस्त 2023 में कपूर की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद कपूर की बिक्री जारी थी, जिसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को 50 लाख रुपए की कोर्ट की अवमानना के लिए कोर्ट में जमा करने का आदेश भी दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से कोर्ट में मामला चलने के बावजूद, माफ़ीनामा मांगने के बावजूद मार्केट में ये जो प्रोडक्ट हैं, बैन किए गए प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अवमानना अब भी आप देख सकते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी 50 लाख का जो जुर्माना है वो भरने के लिए कहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा उल्लंघन जो है पतंजलि की ओर से किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं वो 14 प्रोडक्ट कौन से हैं जिन पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। कहीं आप भी तो वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते थे। पहला है स्वेसारी गोल्ड, स्वेसारी बटी, ब्रोंकोम, स्वेसारी प्रभा, स्वेसारी अबले, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रीट, मधु ग्रीट, मधुनशिविटी एक्स्ट्रा पावर, लिमावरट एडवांस, लिविग्रोट, लिवोग्रीट, आईग्रीट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप। तो ये वो प्रोडक्ट हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं और स्वदेशी के नाम पे बेचे जा रहे थे। अब आगे की जो सुनवाई है वो 19 जुलाई को होगी। देखना ये होगा कि आगे आखिर क्या कोर्ट फैसला इस पर ले सकती है। आखिर आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।